What can we say about this? क्योंकि आपको याद है ना कि कराची के इलाके गार्डन वेस्ट से 2 बेचारे बच्चे जो हैं वो लापता हैं और उस बात को 2 हफ्ते हो गए हैं। 2 हफ्ते मतलब कैन यू इवन इमेजिन कि वो क्या कयामत है उनके घर में। उन बच्चों के वालिदैन जो हैं वो ऑब्वियसली सख्त परेशान हैं, गमज़दा हैं, मगर दावों के बावजूद पुलिस अब तक बच्चों का सुराग लगाने में बिल्कुल नाकाम है। अभी क्या अपडेट है इस केस की? और दूसरा वो जो केस है जो बच्चे की लाश पानी की टैंकी से मिली थी सारिम, उसमें क्या अपडेट है? बेसिकली कोई पकड़ में आया? कहीं तफ्तीश पहुंची नहीं पहुंची? क्योंकि आपको पता है ना वहाँ तो मेडिकल हो गया था और बच्चे के साथ ज़्यादती की तस्दीक भी हो गई थी इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक। उसकी हतमी क्या मेडिकल रिपोर्ट है वो भी हम जानेंगे। राहिल सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल बता, ये एलियान और अली कुछ नहीं पता लगा इनका, कहाँ गए? ज़मीन निगल गई, आसमान खा गया इनको? जी अब्दुल्ला, ये 14 तारीख को ये वाक़या पेश आया था जहाँ पे गार्डन के इलाके से 2 बच्चे आलियान और अली जो है वो लापता हुए। उसके बाद पुलिस ने अगवा की दिफा के तहत मुकदमा दर्ज किया। उस सिलसिले में पुलिस ने बहुत सारे इकदाम किए। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज़ ये बताते हैं कि उस सिलसिले में स्पेशली स्नाइपर्स मंगवाए गए हैदराबाद से, क्योंकि कराची में जो सिंध पुलिस के स्नाइपर्स हैं वो सिर्फ एक्सप्लोजिव और नारकोटिक्स को ही डिटेक्ट कर पाते हैं, और इस सिलसिले में उन्होंने स्पेशली जो कि ह्यूमन बींग्स की सर्चिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं वो स्नाइपर्स हैदराबाद से स्पेशली मंगवाए गए। उन्हें बच्चों के कपड़े सुंघाने के बाद उस इलाके में उनको लेके गए, लेकिन उसमें भी जो है पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इसके अलावा पुलिस जो है इलाका मकीनों की मदद से कुछ मुश्तबा अफराद हैं, कुछ सस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में बताया गया तो कि वो वहाँ पे उन दिनों में, उन हालिया दिनों में नज़र आए थे, उनके स्केचेस भी बनवाए जा रहे हैं। जबकि इसके अलावा इससे पहले जो है वो डाइवर्स भी वहाँ पे लियारी नदी में उतारे गए। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है एसएसपी सिटी आरिफ अजीज़ बताते हैं कि लियारी नदी के पास रेक्सर लाइन का इलाका है जो कि गार्डन से थोड़ा सा ही आगे, थोड़े फासले पर है। वहाँ पर भी जो है वो इससे पहले ऐसे कई वाक़यात पेश आ चुके हैं जहाँ पे बच्चे गिर जाते हैं, कुछ और अफराद वहाँ पे नदी में गिर जाते हैं। वहाँ पर भी उन्होंने सर्चिंग की गई, लेकिन अभी तक जो है बच्चों के बारे में कोई ठोस इतला, कोई कॉन्क्रीट, कोई लीड नहीं मिल सकी है। पुलिस अपने तौर पे काम ज़रूर कर रही है, लेकिन अभी तक जो है वो पुलिस को किसी भी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। वालिदैन से हमारी बात हुई तो वो बहरहाल अपने बच्चों के लिए परेशान है। उन्होंने कुछ अफराद के पुलिस को नाम भी दिए, लेकिन उनको ही पुलिस ने जब इंटरोगेट किया तो वो उस सारे मामले में क्लियर निकले। अभी तक पुलिस के पास इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई लीड है नहीं, कोई किसी भी किस्म की कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर केस में कोई पेशरफ्त हो सके। आया ये रैंसम अगवा बराए तावान है। राहिल, सारिम के केस में कोई पेशरफ्त है? उसकी इब्तिदाई रिपोर्ट आई थी हमारी। सारिम के सिलसिले में हमारी बात हुई थी पुलिस हुकाम से, तो ये बताते हैं कि अभी जो है उसकी फाइनल रिपोर्ट नहीं पहुंची है पुलिस तक, और इब्तिदाई रिपोर्ट में तो जो है वो बता दिया गया था कि उसके साथ ज्यादती की गई, जबकि उसमें भी पुलिस ने जो है मुश्तबा कई अफराद को लिया, उनके डीएनए जो है वो भेजे हुए हैं। उनकी रिपोर्ट्स आएंगी तो उसके बाद फिर मजीद कुछ आगे कार्रवाई बढ़ सकेगी। मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को उसमें भी हिरासत में लिया गया, लेकिन अभी तक किसी भी किस्म की कोई मुलजिम जो है वो इस तरह का नहीं हो सका। पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि किसी पर भी अभी सिर्फ और सिर्फ शक की बुनियाद पर ही सारे काम हो रहे हैं, किसी पर भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। ना सिर्फ उनके रिश्तेदार बल्कि जो है वो कुछ वहाँ के जो आसपास के लोग थे उसी फ्लैट के रहायशी, उनको भी हिरासत में लिया गया, उनको भी इंटरोगेट किया गया, लेकिन सारिम के केस में भी अभी तक पुलिस को फ्रूटफुल कोई चीज़ नहीं मिल सकी है। जी शुक्रिया आपका राहिल, थैंक यू। आई एम सो स्पीचलेस। मतलब जब आपको बिल्कुल ही गायब, मतलब ऑलमोस्ट एक जादू ही हो गया कि बच्चे जो हैं गायब हो गए हैं। वो 2 अली और अलियान की बात हो रही है कि कोई सुराग नहीं लगाया जा रहा, और हम कितनी बार ये बात रिपीट कर चुके हैं। जितने दिन गुजरते जाते हैं ना उसके बाद फिर वो उम्मीद जो होती है, होप टू फाइंड देम, आई डोंट वांट टू से इट, लेकिन वो बिल्कुल ही ख़त्म होती जाती है। 2 हफ्ते इज़ अ मैसिव टाइम। 2 हफ्ते इज़ लाइक सदी गुजर जाना कि बच्चे जो हैं वो गायब हैं, और उस उम्र के बच्चे। एक और चीज़ हम सोच रहे थे कि जो सेक्स ऑफेंडर्स होते हैं, ख़ासतौर पे बच्चों के साथ ज़्यादती, अगर वो अपना टाइम पूरा करके बाहर निकल भी आते हैं, आपको पता है कि बाहर की दुनिया में जिस इलाके में फिर वो रहते हैं, फिर उनको रजिस्टर करना होता है और उन पर एक नज़र रखी जाती है। हमारे यहाँ तो बहुत से वैसे ही निज़ाम नहीं है बहुत सी चीज़ों का, लेकिन करने को आए तो ये भी एक होना चाहिए ताकि इलाके में भी पता हो कि हमारे मोहल्ले में कौन लोग रह रहे हैं और कौन नहीं।